हेलो दोस्तों। तो शेयर बाज़ार में किसी भी शेयर की कीमत कब बढ़ती है दोस्तों? तो सभी ट्रेडर को यही जानने में दिक्कत होती है कि भाई किस टाइम किस शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। तो अगर पहले से ही आपको किसी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई ये जो शेयर है इसकी प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो उसके अंदर आप बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहेंगे कि भाई शेयर की कीमत कब बढ़ती है, तो उसके लिए दोस्तों एक ही चीज़ होती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ये 2 है वो बहुत ही उनका जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना डिमांड के मार्केट का जो रेट है यानी जो कीमत है शेयर की, वो बढ़ने वाली है नहीं दोस्तों। क्योंकि डिमांड के बिना कोई भी शेयर की कीमत बढ़ नहीं सकती दोस्तों। तो अगर किसी की स्टॉक के अंदर किसी शेयर में दोस्तों सप्लाई ज़्यादा होगा, तो सप्लाई की वजह से मार्केट का जो उसका कीमत है, तो वो शेयर की कीमत डाउन आ जाती है दोस्तों। तो इसके अंदर डिमांड सप्लाई जो है, इन दोनों का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से शेयर की कीमत बढ़ती है दोस्तों और शेयर की कीमत घटती भी है। तो डिमांड में होता क्या है कि कोई भी चीज़ होती है उसकी मांग जो होती है, वो मांग है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। बट उस जो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है और लेने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा है, मांग उसकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी भी शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि जो खरीदने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास जो मात्रा यानी फिर क्वांटिटी पड़ी है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, यानी कि कीमत जो रेट है वो बढ़ने लगता है दोस्तों। जो शेयर है उसकी कीमत में थोड़ा उछाल आता है। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में शेयर की कीमत बढ़ती है दोस्तों। और सेम इसी तरह होता है, शेयर की कीमत कब घटती है दोस्तों? तो हमारे पास मानिए हमारे पास बहुत ही मात्रा में किसी शेयर की क्वांटिटी पड़ी है, बहुत ही चीज़ पड़ी है, पर खरीदने वाले लोग है ही नहीं। तो दोस्तों, इस चीज़ का पढ़ के हम क्या करेंगे? हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी इतना बड़ा सामान पड़ा है, इतनी क्वांटिटी पड़ी है, तो उसका हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारे पास खरीदने वाले लोग ही नहीं है दोस्तों। तो खरीदने वाले लोग नहीं हैं, तो क्या करेंगे? हम उसे सस्ते में बेचने का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे। तो इसी जुगाड़ में होता क्या है कि शेयर की जो कीमत है वो डाउन होने लगती है दोस्तों। अगर 100 रुपीज़ है तो वो 100 से वो 50 आ जाती है। और इसका जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, अगर आपको सही में, अगर आपके आजू-बाजू में आपको इसे एक्सपीरियंस को आप देखना चाहेंगे, तो आप सब्ज़ी की मंडी में जाइए, जो साग-भाजी जो लोग बेचते हैं, वहाँ पे जाइए, उनके पास बैठिए, वो आपको यानी बैठिए यानी कि आप दूर से उसे ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो किस तरह से जो सब्ज़ी बेचता है। पहले वो सब्ज़ी है ₹100 किलो में बेचेगा, जैसे-जैसे टाइम जाएगा वो सब्ज़ी खराब हो लगी, तो खराब होने से पहले वो क्या करेगा, 100 से ₹80 में बेचेगा, 80 में से 50, 50 में भी हमारा माल ज़्यादा पड़ा है तो वो 30 पे आ जाएगा और खाली करने के भाव में वो सारी सब्ज़ी बेच देता है। तो वहाँ से क्या हुआ दोस्तों कि शेयर की कीमत घट जाती है। तो शेयर की कीमत बढ़ती है तो पहले आपने देखा, तो इस फिर से भी बता देता हूँ, किसी उसी में भी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी वाला, सबके पास सभी तरह की सब्ज़ी, बट एक ही सब्ज़ी वाले के पास एक ही तरह की सब्ज़ी है। तो एक के पास एक ही सब्ज़ी है तो क्या होगा दोस्तों, एक के पास है तो खरीदने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट एक ही के पास वो मात्रा पड़ी है तो वो उसका मनचाहा भाव लगा सकता है, रेट लगा सकता है। उसको लग रहा है कि मुझे मान लो 100 पे बेचना है तो 100 पे बेचेगा, 200 पे बेचना है तो 200 पे बेचेगा, 250 में भी बेचेगा। तो वहाँ पर उसका क्या है, डिमांड है दोस्तों। तो इसी वजह से शेयर मार्केट में शेयर की कीमत बढ़ती है दोस्तों। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।